जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपल लिंक के द्वारा आशीषित कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। अय्यूब के विषय में खुद परमेश्वर ने यह कहा कि अय्यूब बहुत ही खरा व्यक्ति है। अय्यूब परमेश्वर से बहुत सारे सवाल करना चाहता था क्योंकि वो ये समझ रहा था कि मैं जब इतना सही चल रहा हूं उसके बाद मुझसे चूक कहां हो गई, इसका जवाब परमेश्वर मुझे दे दे। अय्यूब की पत्री बाइबल में सबसे पुरानी पत्री मानी जाती है और इसमें बहुत सारा विजडम छुपा हुआ है। अपनी परेशानियों के उस दौर में अय्यूब एक बात और रिलीज करता है जो कि हर एक इंसान की दशा है परमेश्वर के सामने, क्योंकि परमेश्वर मेरे तुल्य मनुष्य नहीं है कि मैं उससे वाद विवाद कर सकूं और हम दोनों एक दूसरे से मुकदमा लड़ सकें। और आगे अय्यूब ये कहता है कि हम दोनों के बीच में कोई बिचवई नहीं है, कोई मीडिएटर नहीं है जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे। ऐसा ही होता है जब हम परेशानियों के दौर में गुजर रहे होते हैं और हमें परमेश्वर का पूरा प्रकाशन ना हो। इंसानों की फितरत कुछ ऐसी है कि जब हम खराब हालातों के बीच में पहुंच जाते हैं तब हम परमेश्वर से कुछ सवालों को करते हैं। अय्यूब अपने धर्म के कामों को लेकर के परमेश्वर के सामने जा रहा था, यानी कि सेल्फ राइचियस बन रहा था, और जो उसके दोस्त थे वो ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी के थे, यानी कि रूढ़िवादी विचारधारा के। वो ये समझ रहे थे कि अय्यूब ने कहीं छुपाकर पाप किया होगा। अय्यूब की बातों का निचोड़ ये था कि मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया है, लेकिन अगर मुझसे हो गया है और उसकी सजा मुझे मिल रही है तो मुझे बताया जाए। अब अय्यूब की उस बात का जवाब कि हमारे बीच में क्या कोई बिचवई है, जी हाँ, यीशु मसीह। पहला तिमोथी 2 अध्याय की 5वीं आयत में दिया है कि क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात यीशु मसीह, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया है। दरअसल अय्यूब का अंतर्मन यीशु मसीह को पुकार रहा था, क्योंकि यीशु ही है जो कि परमेश्वर भी है, जिसने परमेश्वर की छाती पर हाथ रखा और मनुष्य होकर के उसने मनुष्यों की छाती पर हाथ रखा और इंसानों और परमेश्वर दोनों के बीच में मेल करा दिया, यानी कि शांति करा दी। वैसे यीशु ने खुद भी ये कहा है कि मेरे बिना कोई पिता तक नहीं जा सकता, और ऐसी कोशिश भी मत करिएगा कि मुझे यीशु की जरूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छे काम करता हूँ, क्योंकि अय्यूब जैसा धर्मी व्यक्ति जिसकी गवाही परमेश्वर खुद दे रहे थे वो भी ऐसा नहीं कर सकता था। इसके लिए कुछ इस तरह के व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी जो खुद परमेश्वर भी हो और इंसान भी हो, और हाँ, वो यीशु मसीह ही हैं। दुनिया का कोई भी इंसान इस तरह का काम नहीं कर सकता, इसीलिए ये देवी देवताओं की थ्योरी, भगवानों की थ्योरी बनाई गई है। लेकिन यीशु वाकई परमेश्वर का पुत्र है और खुद परमेश्वर भी है। जैसे कि शेर का बच्चा शेर होता है, उसी तरह से उसने हमारे लिए अपनी जान दी है और बलिदान दिया है, जैसा कि तिमोथी में अभी हमने पढ़ा था। अय्यूब की इस बात के बाद कि हमारे बीच में कोई बिचवई नहीं है जो हम दोनों पर अपना हाथ रखता, उसके बाद वो कहता है कि अपना सोटा वो मुझ पर से दूर कर लेता। अय्यूब ये समझ रहा था कि उसे दंड दिया जा रहा है और इसीलिए वो ये कह रहा था कि कोई ऐसा होता जो उसकी जगह उसका पनिशमेंट झेल लेता। इसी के तुरंत बाद वाली आयत में लिखा है, तब मैं उससे निडर होकर कुछ कह सकूंगा, क्योंकि मैं अपनी दृष्टि में ऐसा हूं नहीं तो कह नहीं पा रहा हूं। अय्यूब जिस बचाने वाले, छुड़ाने वाले या बिचवई को ढूंढ रहा था वो यीशु मसीह हैं। लेकिन तब से लेकर आज तक इंसानों का जहन किसी एक को पुकार रहा है जो परमेश्वर और मनुष्य दोनों के बीच में मेल करा दे। आगे अय्यूब कहता है, मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो पृथ्वी में अंत पर फिर खड़ा होगा। लास्ट में यीशु मसीह दोबारा आएंगे। अय्यूब 19 में यही लिखा है। सबको जय मसीह की।